नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सिंहासन का वीकेंड स्पेशल। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बेशक कुछ महीनों का वक्त बचा हुआ है, लेकिन राजनीतिक बिसात पूरी तरीके से बिछाई जा रही है। हर कोई अपने अपने हिसाब से तैयारी कर रहा है। बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाने की कवायद से मैदान में उतर चुकी है, तो कांग्रेस और सपा सत्ता में वापसी को बेताब है। ऐसे में यूपी की चुनावी पिच पर सिर्फ विकास, रोजगार, कानून व्यवस्था की गूंज नहीं है, बल्कि असली मुद्दे का खेल तो सनातनी बनने की होड़ पर मची हुई है। बीजेपी ने हिंदुत्व के जरिए सियासी बुलंदी हासिल की, दुनिया जानती है इस बात को, और सनातन की असली पैरोकार भी बीजेपी खुद को बताती है। यानी जिस पिच पर बीजेपी बल्लेबाजी करती है, अखिलेश यादव उसी पिच पर जाकर बीजेपी को हराने की प्लानिंग कर रहे हैं। बीजेपी के पारंपरिक कोर एजेंडे पर सपा और कांग्रेस भी दांव खेल रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवाद ही तो सनातन है, और सनातन है क्या? तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आज तक के पंचायत उत्तर प्रदेश के कार्यक्रम में कांग्रेस को ही असली सनातनी बता दिया। मतलब यूपी की सियासत में एक बड़ा वैचारिक बदलाव साफ साफ दिख रहा है। कभी मुसलमानों, मस्जिदों की बात करने वाले अखिलेश अब सनातनी बनने की कवायद में जुटे हुए हैं। दरअसल 2027 के चुनाव को देखते हुए अखिलेश का सनातन से लगाव दिख रहा है। तभी तो सार्वजनिक रूप से पूजा नहीं करने की बात स्वीकार करने वाले अखिलेश यादव केदारनाथ की तर्ज पर इटावा में केदारेश्वर महादेव मंदिर बनवा रहे हैं, जिसका उद्घाटन सावन शिवरात्रि पर होने की उम्मीद है। इसके अलावा अखिलेश यादव ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से 4 महीने में 2 बार मुलाकात कर चुके हैं। पिछले दिनों अखिलेश के परिवार ने काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की, दर्शन किए। इसके साथ ही अखिलेश यादव अगस्त सितंबर में रथ यात्रा निकालने की तैयारी कर रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि रथ यात्रा किसी धार्मिक स्थल से ही शुरू की जाएगी, और इसकी शुरुआत के दिन चारों शंकराचार्य को कार्यक्रम में बुलाने पर समाजवादी पार्टी विचार कर रही है। तो ऐसे में 2027 का चुनाव पूरी तरीके से हिंदुत्व के एजेंडे पर जाता दिख रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी वो रथ यात्रा निकालेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं को जोड़ने का काम करेंगे और जनता को संदेश देना है। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान को संदेश देना है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसने अन्याय किया है उसको हटाना है। उसको हटा के एक ऐसी सरकार बनानी है जो सबके साथ न्याय करे, सबके हक और अधिकार के लिए को देने का काम करे। तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी रथ यात्रा लेके निकलेंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन अखिलेश यादव जितना सनातनी होने की कोशिश करते हैं, उनकी पार्टी जैसे जैसे प्लानिंग को आगे बढ़ाती है, वैसे वैसे योगी आदित्यनाथ चुन चुन कर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हैं। जो लोग आज आस्था की वकालत करते हुए दिख रहे हैं, ये लोग 2017 के पहले जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, गोली चलाते थे, कावड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को रोकते थे, रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देते थे। आज कावड़ यात्रा को कोई रोकता नहीं। आज तो शानदार कावड़ यात्रा चल रही है। सुरक्षा सरकार उसके साथ खड़ी है, प्रशासन उनकी सेवा में खड़ी है, उद्यमी, व्यापारी और स्वयंसेवी संगठन उनकी सेवा के लिए खड़े रहते हैं। और मैं आज के इस अवसर पर जब कावड़ यात्रा प्रारंभ होने वाली है, मैं सभी कावड़ संघों से विनम्र अपील करूंगा। बहनों और भाइयों, मैं उनसे अपील करूंगा कि याद रखना, हम सब श्री राम के वंशज हैं, श्री कृष्ण के अनुयायी हैं और भोले शंकर के भक्त हैं। हम सब इस बात को ध्यान रखेंगे, राम की मर्यादा, कृष्ण की लीला और शंकर की समरसता और जीवंतता हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वहीं यूपी बीजेपी की उपाध्यक्ष ने कृतिका अग्रवाल ने अखिलेश यादव की रथ यात्रा को लेकर सवाल उठाया। अखिलेश जी से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कहाँ गए वो दिन
2024 के पहले उनको क्या कभी ये सनातन यात्रा याद रही? वो दिन वो भूल गए और कभी भी उन्होंने इस चीज़ को, सनातन को नहीं पहचाना। तो ये सब अखिलेश जी, ये सब आप अपनी हवाई बातों को अपने पास ही रखिए और भुलावे में, इस छलावे में न जनता आने वाली है आपके और न ही कोई और आने वाला है। और इसलिए आपकी न सनातन धर्म की ये यात्रा न सफल होने वाली है और न ही इससे आपको कोई लाभ मिलने वाला है। और इस तरीके का तो बीजेपी तो खुश है कि अखिलेश यादव उनकी टेरिटरी में जाकर उनसे मुकाबला करना चाहते हैं। असल में अखिलेश यादव की बात समझ आ गई है, सिर्फ पीडीए के दम पर यूपी की सत्ता पर पहुंचना मुश्किल है और राज्य की सत्ता पर काबिज होने के लिए एक बड़ी आबादी के हिस्से का समर्थन अनिवार्य है। बीजेपी जहां खुद को सनातन संस्कृति की रक्षक और पुनरुद्धारक के तौर पर पेश करती है, वहीं अखिलेश यादव ये साबित करने में जुट गए हैं कि वो सबसे बड़े आस्थावान हैं। और बीजेपी ने राम मंदिर में जो विवाद हुआ उसके पीछे उसका हाथ है। जाहिर है यूपी की राजनीति में सनातनी बनने की होड़ कोई आध्यात्मिक जागृति तो नजर नहीं आती, विशुद्ध ये वोट बैंक की इंजीनियरिंग है। अब क्या क्या किया अखिलेश यादव ने, जरा इस पर नजर डाल लीजिए। सिंहासन के लिए अखिलेश की जो सनातन नीति है, हनुमान चालीसा का सहारा लिया, बड़ा मंगल पर्व के दौरान हनुमान चालीसा पढ़ी, ज्योतिष में आस्था दिखाई। अखिलेश का सार्वजनिक बयान, ज्योतिषों से सलाह लेते हैं, पंडित कहे तभी आगे बढ़ते हैं। केदारेश्वर महादेव मंदिर की बात करी, इटावा में श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर निर्माण में कहते हैं 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आया है। मंदिर परिसर में भगवान राम की बाल मूर्ति स्थापित की गई है। मंदिर शिव शक्ति अक्ष रेखा के ऊपर स्थित है, यह अखिलेश यादव का कहना है। सावन शिवरात्रि पर मंदिर का उद्घाटन शंकराचार्य से कराएंगे। शंकराचार्य से मुलाकात भी हुई है। 9 जुलाई 2026 को ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात हुई। पिछले 4 महीने में 2 बार मुलाकात कर चुके हैं। इसके अलावा राम मंदिर में दान विवाद को लेकर, चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर लगातार आक्रामक रुख दिखा रहे हैं। चंदा चोरी को हिंदुओं की आस्था पर आघात बता रहे हैं। एसआईटी गठन को सनातन धर्म का अपमान बता दिए। धार्मिक स्थल से रथ यात्रा की तैयारी, अगस्त सितंबर में रथ यात्रा निकाली जाएगी। रथ यात्रा की शुरुआत चारों शंकराचार्यों को बुलाने की कोशिश के साथ हो रही है। समाजवादी पार्टी के गैर पारंपरिक वोटर्स को लुभाने के कवायद के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तो क्या अखिलेश यादव बीजेपी के टेरिटरी में, सो कॉल्ड टेरिटरी, तथाकथित टेरिटरी में जाकर कामयाबी हासिल कर पाएंगे? इसमें कोई संदेह नहीं कि यूपी सहित पूरे देश में बीजेपी ने हिंदुत्व के दम पर सियासी बुलंदी हासिल की है और आज बीजेपी उसी बुलंदी पर काबिज है। सीएम योगी की लाइन तो हमेशा से हार्ड हिंदुत्व की रही है। इसी हिंदुत्व के चलते पिछले 2 बार से सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचंड जीत के साथ यूपी में सीएम पद पर काबिज है। अब अखिलेश यादव भी सीएम योगी के सनातन वाली पिच पर खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या वो खिलाड़ी बनेंगे या फिर बीजेपी के पिच पर खेलने की भूलकर अनाड़ी बन जाएंगे? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। नवीन जिंदल, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ मौजूद है। स्वागत कीजिए, बहुत स्वागत है सर आपका। अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत स्वागत है आपका। सौरभ दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है आपका। मनीष गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत स्वागत है। नवीन जिंदल जी, आपसे शुरुआत करना चाहते हैं। अखिलेश यादव बीजेपी के पिच पर खेलना चाह रहे हैं 27 के चुनाव को देखते हुए। बेशक वो अपने आप को सनातनी कह रहे हो, कट्टर सनातनी कह रहे हो, लेकिन पहले ऐसा उनका अवतार देखा नहीं गया। तो क्या वो बीजेपी के पिच पर कामयाब हो पाएंगे? नहीं विवेक भाई, जो नकल भी ना अकल से होती है और अखिलेश यादव के पास ना अकल है और ना नकल करने की शक्तियां हैं। एक तरफ वो दिन भर जो है तस्बीह पढ़ते हैं मौलानाओं की और दूसरी तरफ अपने आप को जनाधारी हिंदू बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये मान लिया मैंने कि उनके पिता ने, समाजवादी पार्टी ने हिंदुओं पर बर्बर अत्याचार करे, गोलियां चलाई, हजारों लाखों लोगों को, हजारों हिंदू भक्तों को उन्होंने मार करके, गोलियों से भून करके नदियों में फेंक दिया। लेकिन अगर वो रथ यात्रा निकालना चाहते हैं तो क्या मथुरा और काशी दोनों के अंदर जो कलंक लगाया हुआ है, मुसलमानों ने लगाया हुआ है, जो हमारे मंदिरों की छाती के ऊपर मस्जिदों को बैठा रखा है, उसको हटाने का काम करेंगे, उसकी मांग करेंगे, उसके समर्थन में आएंगे क्या? मैं जानना चाहता हूं ना, अखिलेश यादव कुछ करना चाहते तो करें, वो आए, बने से हिंदू बने, सनातनी बने, अच्छी बात है। हम तो कहते हैं इस देश के अंदर सभी को सनातनी बनना चाहिए और सनातनी लोगों की आवश्यकता है। राहुल गांधी भी किसी तरह सनातनी बन जाए तो ज़्यादा बेहतर है, वो बन नहीं पाते हैं, वो नकली जने उधारू करते हैं। वो कहते हैं शंकराचार्य को बुलाएंगे, 4 पीठ के शंकराचार्य हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य नहीं आधिकारिक तौर पर भी, पर फिर भी वो उन्हीं को कहेंगे जो उनको नमाजवादी कहते थे, अब उनके चरणों में है वो। तो इसलिए अखिलेश यादव को अपने बात पर अगर टिके रहना है और अपने आप को हिंदू साबित करना है, तो इसी समय जो कि
श्री कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर जो मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी हुई है, महादेव के काशी जो केंद्र है उसके काशी के छाती के ऊपर जो मस्जिद बनी हुई है उसको हटाने की जो सनातनी लोग मांग कर रहे हैं उसके समर्थन में आए और कहें कि हाँ ठीक है ये हटना चाहिए, और उसको हटाने के लिए कार सेवा अगर लोग कर रहे हैं तो वो भी कार सेवा करेंगे। हो सकता है उनको कुछ पाप धुल जाए, लेकिन वो बिना करे, बिना कुछ करे, वो सोचते हैं लोगों को हम जो है मूर्ख बनाएंगे। जो उनके साथ जुटे हुए कुछ हिंदू बच्चे हैं उनको अपने साथ में लेना चाहेंगे, वो ले नहीं पाएंगे। नहीं, लेकिन अखिलेश जी अगर इस तरफ जाना भी चाह रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है? अरविंद नहीं सिंह जी, मैं अरविंद जी से एक बार पूछ लेता हूँ। मैं इसका जवाब देता हूँ। जाना चाह रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदुत्व की राजनीति करना चाहते हैं तो करें, लेकिन मैं केवल इतना ही कहूँगा कि ये कोई 2020 मैच नहीं है। आप कोई एक इशू लेकर चलते हैं तो उसको लंबे समय तक लेकर चलना होगा। अखिलेश यादव जी की राजनीति को जहाँ तक मैं देखता हूँ, दुविधा में दो गए माया मिली न राम, वो कभी भी एक मुद्दे पे टिके नहीं रहते। उदाहरण के लिए 2017 में जब चुनाव हुआ विधानसभा का तो उन्होंने कांग्रेस के साथ एक जोड़ बनाया और नारा दिया गया कि यूपी को साथ पसंद है, दो लड़कों की जोड़ी पसंद है। तो आपने गठबंधन बनाया, उस पर टिके रहते। हार जीत होती रहती है राजनीति में, लेकिन जैसे ही वोटिंग समाप्त हुआ आपका जो गठबंधन था वो बिखर गया, कांग्रेस से आपने दूरी बना ली। 2019 में देखिए जब लोकसभा चुनाव आया, कांग्रेस का दामन छोड़ा, आप मायावती जी के साथ गए, बुआ बबुआ की जोड़ी बनी। सपा बसपा एक कॉम्बिनेशन हो सकता था, एक विकल्प हो सकता था, लेकिन जैसे ही चुनाव पूरा हुआ आप मायावती जी की आलोचना करने लगे, उनसे आपने दूरी बना लिया। फिर 2022 को देखिए और 24 तक आइए तो आप कांग्रेस को, जिसके साथ गठबंधन था और बाद में जिसके साथ आए, आप उसको कहते थे कांग्रेस चालू पार्टी है, कांग्रेस से तुम लोग सावधान रहना, कांग्रेस को वोट न करना। तो अखिलेश जी को तय करना होगा कि उनको करना क्या है। यदि गठबंधन बनाना है तो गठबंधन के साथियों का, दलों का इज्जत करना होगा। या मुलायम सिंह जी ने जैसे MOI समीकरण स्थापित किया था, जैसे दलितों पिछड़ों के नाम पे करते तो नहीं थे लेकिन राजनीति करते थे, लंबे समय तक एक रास्ते पर उन्होंने चलने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व की बात करती है, या इसकी पूर्ववर्ती संगठन जनसंघ जो हिंदुत्व का बात करता था, कोई आज की बात नहीं है। जब से जनसंघ बना तब से लेकर और आज तक आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के कोर मुद्दे कभी बदले नहीं है और अखिलेश जी का बदल जाता है। आप देखिए राणा संगा को आपका सांसद रामजी लाल सुमन गद्दार कहते हैं और ये कहते हैं कि बाबर को उन्होंने बुलाया देश में, और फिर 2 महीने बाद अखिलेश जी कहते हैं कि मैं जीतूंगा तो महाराणा प्रताप की सोने की मूर्ति बनाऊंगा। तो आप तय करो कि राणा प्रताप जी के परिवार को गाली देना है या सम्मानित करना है। 2 महीने पहले आप यदि गाली देंगे और 2 महीने बाद आप उनकी प्रशंसा करेंगे तो इस देश के राजपूत और हिंदू इसको बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। एक तरफ आपकी सरकार आती है तो निर्दोष राम भक्तों पर, निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलाते हैं और बाद में आप कहते हैं प्रॉब्लम क्या है, क्यों इस तरफ आना चाह रहे हैं? सवाल इस बात को लेकर है मनीष गुप्ता जी। इसलिए ये एक लाइन में पूरा कर दूं, बंगाल चुनाव के बाद उनके पैर के नीचे से जमीन निकल गई है और उनको लग रहा है कि हिंदुत्व के बिना, बंगाल में जहां मुसलमान वोटर्स अच्छी खासी तादाद में हैं, जी वहां जिस तरह से ममता बनर्जी हारी है वो उनको लगने लगा है कि वो हिंदुत्व की राजनीति किए बिना चुनाव जीतना संभव नहीं। मनीष जी देखिए ऐसा है, अखिलेश यादव अपने जीवन के सबसे बड़े कंफ्यूजन में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है, अब तक जो राजनीति चल रही थी कि इधर से जोड़ो चलते रहो, लेकिन अब स्थिति ऐसे तिराहे पे आ गई है कि एक रास्ते से आप आए हैं, या तो लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। बंगाल के चुनाव ने कहीं ना कहीं यह साबित कर दिया है कि अकेले मुसलमान और यादव अगर मिल जाएं तो यूपी की सत्ता नहीं दिला सकते। अब ऐसे में करें क्या? और दूसरी तरफ लगातार पूरे नॉर्थ इंडिया में ओवैसी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मुसलमानों को यह लगने लगा है कि आज नहीं तो कल ओवैसी को मदद करने का लाभ है तो क्यों ना उसकी जड़ें जमने दो। अखिलेश को भी यह लगने लगा है कि अगर मुसलमान बट गए तो मैं कहीं का भी नहीं रहूंगा। संभवतः वो बड़े वोट बैंक यानी हिंदुओं की तरफ घुसने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसके पीछे लेकिन दिक्कत यह है कि उनकी पार्टी के नेताओं ने, जैसे राजकुमार भाटी हुए या रामजी लाल सुमन हुए, जिक्र हुआ, या स्वयं ऐसे ऐसे विरोधी बयान दिए, उनके पिताजी समेत कई लोगों ने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि वो कुछ भी करें उनके पीछे लोग उनके पोस्टर निकाल के, उनके बयान निकाल के, उनके, आप देखिए रामगोपाल यादव का जो बयान संसद में घूमा वो क्या था?
वो एक तरीके से बम था। जो हिंदू वो बयान सुन लेगा वो कसम खा लेगा कि समाजवादी पार्टी को और वोट वो नहीं बयान दूंगा। ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पे। तो मैं यही कह रहा हूं, अब इस तरह की अनिश्चितता हो गई है कि इधर जाकर इधर जाते हैं हिंदू, रथ यात्रा चलाते हैं, हिंदू के साथ जाते हैं तो मुसलमान नाराज होता है। जो 10% मुसलमान ओबीसी के साथ जाएगा वो 25% चला जाएगा, और 25 जाते ही अखिलेश यादव खत्म। तो ऐसे में बहुत फूक मतलब कर मुसलमानों कदम की रखना नाराजगी चाहते हैं। मोल ले रहे हैं वो। निश्चित रूप से। और जितना कांड राजकुमार भाटी जी ने करवाया है, हिंदुओं में समाजवादी पार्टी के प्रति जो नेगेटिव इमेज बना दी है, ऐसी ऐसी बातें बोली है कि सुनते हैं तो हर सनातनी का सर शर्म से झुक जाए। उसको साफ करने का प्रयास जो कर रहे हैं, और जिस तरीके से अवधेश क्या नाम है, अवधेश जी को अयोध्या में जिताकर जिस तरीके से उन्होंने जगह जगह मेडल की तरह घुमाया, जनता आहत है। इन सबको साफ करने का प्रयास अखिलेश जी कर रहे हैं। देखना है कितना सफल होंगे। फिलहाल सफर बहुत मुश्किल है। सौरभ दुबे जी। नहीं देखिए, निश्चित तौर पर इस देश में जो है वो सनातन धर्म की पताका इस समय लहरा रही है, और सब कुछ राममय पहले भी था और अब भी राममय जो है वो दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इस समय जो पार्टियां उत्तर प्रदेश में खासतौर पे समाजवादी पार्टी है, तो उसके लिए है कि भैया राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, चुनाव के बाद हार जाएगा तो सत्ता जाएगी छूट। तो इसलिए उनको इस समय भगवान राम जो है वो सनातन धर्म वो दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छी बात है। देखिए मेरा मानना है, मैंने एक पिक्चर देखी थी, आपने देखी होगी, अमिताभ बच्चन साहब की पिक्चर थी, तो वो भगवान जी के सामने खड़े होकर के कहते हैं कि आज तक तो मैं तेरी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा, आज मैं तेरे सामने खड़ा होकर के अपनी माँ की जिंदगी की भीख मांग रहा हूँ। तो वो भी कहते थे कि बॉलीवुड का एंटी सनातन प्रोपेगेंडा था जो सीन क्रिएट किया गया था, उसको लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर। खैर जो लोग आज तक सीढ़ी नहीं चढ़े, अब वो सीधा भगवान के सामने खड़े होकर के, अब चूंकि चुनाव है उत्तर प्रदेश में, तो चुनाव में राम याद आ रहे हैं। देखिए मैं मानता हूँ कि जो समाजवादी पार्टी के पाप हैं, जो अनन्य राम भक्तों पर गोलियां चलाई, जो अनन्य राम भक्तों के सीने को लूलुहान किया, अगर अखिलेश यादव राम मंदिर में जाकर के सरयू नदी में नहा करके अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहेंगे तो भी उनको इस पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार जिस प्रकार से सनातन धर्म को गालियां दी गई, हिंदू को गाली दी गई, यादव ने थोड़ी चलवाई थी गोली। नहीं, अखिलेश यादव की पिताजी की सरकार थी ना भैया। तो आप तो पढ़े लिखे पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनकी क्या गलती थी? किनकी क्या गलती थी? नहीं, लेकिन उस विचारधारा को तो फॉलो किया, उस विचारधारा को सपोर्ट किया, और ये कहा जो हुआ है वो ठीक है। समस्या ये है भाई, आगे हमारे से पहले हमारे पूर्वज ने, हमारे दादा के पिताजी ने क्या किया? ये मान लिया, सौरभ जी पूरा कर लें। हाँ, एक बार अब आप बोलिए। मैं आप ये मान लिया कि अखिलेश यादव ने गोली नहीं चलाई थी, ठीक है ना, लेकिन 2013 में तो अखिलेश यादव लोकसभा में थे जी, और जब 2013 में थे और यूपी की सरकार ने बिल पास किया कि देश में 2012 से 2017 तक तो यूपी में मुख्यमंत्री थे वो अखिलेश यादव। सरकार तो उन्हीं की थी ना, उत्तर प्रदेश में लीडर तो वही थे ना समाजवादी पार्टी के। हाँ, सीएम थे वो 2012 से 17 तक। हाँ। तो लीडर वही थे। नहीं, आपने कहा लोकसभा में थे, लोकसभा में समाजवादी पार्टी यूपीए की घटक थी। हाँ, यूपीए घटक थी, बिल्कुल। और यूपीए की घटक होने के कारण यूपीए ने एक बिल पास किया कि देश के अंदर कहीं भी दंगा होगा, कोई भी दंगा होगा, उस दंगे के अंदर बहुसंख्यक लोग ही जिम्मेदार होंगे। 2011 वाला जो बिल जो बता रहे हैं, 2011 के अंदर इंप्लीमेंट करने के लिए उन्होंने निकाला था। मुझे ये बता दीजिए कि उस समय समाजवादी पार्टी ने उसमें अंदर वोट डाला समर्थन के अंदर। अखिलेश यादव उस पार्टी के अध्यक्ष थे। ये तुष्टिकरण की इंतहा थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब उन्होंने वोट डाला और ये कहा कि सारे के सारे देश के अंदर चाहे मुसलमान मारे या कोई हिंदू और मुसलमान में झगड़ा हो, ये तुष्टिकरण की इंतहा थी। पाप कोई किसी भी तरीके से बस वोटों के लिए इस हिंदुओं को किस तरीके से अपमानित किया जाए, हर जगह दबाया जाए। अब लिमिटलेस, लेकिन अब चाहे जमीनों पर जी, क्या हिंदू इस बात को नहीं समझ रहा है सौरभ दुबे जी? नहीं, हिंदू बहुत अगर वो इस तरफ आ रहे हैं सनातनी बनने की, या फिर दिखाने की खुद को कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो कह रहे हैं कि हार्ड हिंदुत्व की लाइन वो भी ले सकते हैं, देखिए तो लोगों को विकल्प मिल जाएगा। कालनेमी का जो चरित्र था ना, जब उसने हनुमान जी को ऊपर से बुलाया तो राम नाम जप के ही बुलाया था। तो मैं तो सीधा कह रहा हूं कि जनता भी जानती है, हम भी जानते हैं, जनता भोली भाली नहीं है, जनता बहुत समझदार है, और जनता समझदार होने के नाते वो जानती है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है
तो भगवान राम की शरण में देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, हिंदुत्व का अपमान करके, हिंदू का अपमान करके, सनातन का अपमान करके, रामचरितमानस को फाड़ करके आप जनता के दिलों को नहीं जीत सकते हैं। इस बात को बंगाल की जनता ने साबित कर दिया है। 90% सीटें, 90 सीटें थी जिस पर कट्टर जो है वहां पर मुस्लिम वो ममता दीदी को जिता था। इस बार के चुनाव में 90 सीटों पर करारी हार मिली है और कांग्रेस पार्टी, हाँ हम तो सब एक ही विचारधारा के हैं, आप बोलिएगा सब मेरे बात। तो उसके बाद जो है, बंगाल के बाद जिस प्रकार का मैसेज अखिलेश यादव जी के पास है, वो समझ गए कि कांग्रेस डूबता जहाज है, राहुल गांधी जी के जहाज पर जाने का मतलब है पीठ में वो खंजर मारने वाली बात है। तो राहुल गांधी से बड़ा वो जो देख रहे हैं इस समय मुद्दा, वो सनातन है, जो हालांकि उन्होंने पाप किए हैं उसका प्रायश्चित अगर करना चाहें तो भी मैं अभी कह रहा हूं कि देखिए, कृष्ण जन्मभूमि अभी बाकी है। कृष्ण जन्मभूमि यदि वो यदुवंशी है, ललकार के कह दें इस बात को कि हम यह कृष्ण मंदिर बनवा रहे हैं, वहां से जो कब्जा किया है अवैध रूप से, वहां पर मस्जिद को बनाया गया है, उसको गिरा करके, कल को ललकार के भी कह देंगे, आप बोलेंगे भी कॉलोनी में है। नहीं हम नहीं कहेंगे। क्या भरोसा है? देखिए यही तो मैं इसमें यही बात कहना चाह रहा हूं कि जो रथ यात्रा है उस रथ में अखिलेश यादव बैठेंगे, राम बैठेंगे या कृष्ण बैठेंगे। जीवन में जितने मीम सबसे अखिलेश यादव पर पिछले 10 साल में बनोगे, उससे ज्यादा अगले 1 महीने में बनने वाले हैं। कृष्ण भगवान की मूर्ति आप लगाएंगे और कृष्ण जन्मभूमि जो कब्जे में है किसी और के, उसको क्या छुड़ाने के लिए कोई एक बयान तक देने की हिम्मत है? नहीं है। कई चैनलों पर समाजवादी पार्टी प्रवक्ता गोल गोल घूमते रहे, ये बता नहीं पाए कि आज तक जो असली कृष्ण जन्मभूमि है वो गुलाम है, कब्जे में है। अगर अखिलेश यादव हिंदुत्व की राह पर आ रहे हैं, बीजेपी को नुकसान होगा या अखिलेश जी को नुकसान होगा? नहीं, अखिलेश यादव हिंदू की राह पे आ कब रहे हैं? ये तो भेष बदल रहे ना। ये तो रावण की तरह एक भगवा पहन करके माँ सीता को हरण कर रहे हैं, हिंदुओं को हरण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इसके बहकावे में आ जाएंगे क्या? मुझे अखिलेश यादव के पापों के मैं गठरी की बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अगर वो हिंदुत्व का राह पे चलना चाहते हैं, अच्छी बात है, चल करके तो दिखाएं 2 कदम। वो बोले ना कि कार सेवा करने के लिए समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता जाएंगे। ये यदुवंशियों के, यादवों के भविष्य का, यादवों के वंशज का अपमान हुआ है, जो उनकी छाती के ऊपर मुसलमानों ने मस्जिद बनाई है। वो कहीं ना किसको गिराएंगे। कार सेवा में अगस्त में जा रहे हैं, अगस्त में जाएंगे। हम रथ यात्रा लेकर के निकले, लाल कृष्ण आडवाणी जी रथ यात्रा लेकर के निकले थे, तब कहा था अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम का मंदिर बनाएंगे। और मथुरा से रथ यात्रा की शुरुआत कर दे, फिर क्या करेंगे? मथुरा शुरुआत, फिर आप बोलेंगे वेश बदल कर आए। मैं कह रहा हूं मथुरा से शुरुआत ना करें, मंदिर को बनाने की बात करें। एक एक करके। हाँ नवीन जी, मैं मथुरा से जब शुरुआत नहीं चाहिए विवेक भाई, ये चाहिए कि मथुरा के अंदर वो समाजवादी पार्टी कार सेवा करे, और मथुरा के अंदर मैं सनातनी होते हुए मैं कहता हूं, अगर वो मथुरा और काशी के अंदर इस मस्जिद को गिराने के लिए समाजवादी पार्टी आएगी तो मैं भी पहला वोट समाजवादी पार्टी को जाकर के दूंगा। लेकिन वो करे ना, मस्जिद गिराएंगे तभी वोट देंगे। अभी किस तरह की बात हुई? तो मैं कह रहा हूं ना, मैं करने के लिए, मैं तो हिंदू, मैं भी जुड़ने के लिए तैयार हूं। वो कार सेवा करने के लिए चलेंगे, मैं भी चलूंगा, लेकिन वो करें तो सही। अरविंद जी, देखिए, कोई भी आदमी यदि ईमानदारी से काम करे, लंबे समय तक काम करे, तो जनता का समर्थन उसको मिल सकता है। नवीन जी ने जैसे कहा, वो करे तो सही, लेकिन वो चाहते हैं कि आज हम आम के लिए गुठली बोएं और कल हमें पका पकाया आम मिल जाए, तो ऐसा होने वाला नहीं है। पहले मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर, मतलब इटावा के भगवान शिव के मंदिर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दशकों तक नहीं, उनको लगातार काम करना होगा। ये जो प्रयोग कर रहे हैं आदरणीय अखिलेश जी, यह प्रयोग आपने देखा होगा राहुल गांधी 2014 के चुनाव के बाद कर चुके हैं। मंदिर गए, हर जगह उन्होंने माथा टेका। उनके सलाहकारों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को यदि हराना है तो उसके पीछ पर उतर के हराना होगा। और उसके बाद आपने देखा होगा मंदिर गए, चाहे सोमनाथ का मंदिर हो, चाहे मानसरोवर जाने की बात हो या दूसरे मंदिरों की बात हो। लेकिन जब उनको सफलता नहीं मिली, तब वो कहने लगे कि हिंदू तो ठीक है, हिंदुत्व खराब है, और उनके पार्टी के लोग हिंदुत्व की तुलना एड्स और बाकी चीज़ों से की। तो ऐसे नहीं होता। यदि लंबे समय तक आप काम करेंगे, उस मुद्दे पर ईमानदारी से करेंगे, जय पराजय की चिंता के बिना करेंगे, तो हो सकता है कि जनता का विश्वास मिल जाए। लेकिन आपको लगेगा कि 2-4 बयान देके और एक रथ यात्रा में निकालकर आप हिंदुत्व के नाम पर वोट ले लें, तो मुझे ये संभव नहीं लगता। ये पीच इनका नहीं है, उस पीच पर इनको पराजय का ही सामना करना पड़ेगा। ये कैसे मुमकिन? अभी तक वो पीडीए की बात कर रहे थे। पीडीए का फॉर्मूला फिर भी हिट रहा 2024 के इलेक्शन को। अगर आप देखेंगे तो वहां पर अच्छा नतीजा हासिल किया अखिलेश यादव ने। इवन अयोध्या की सीट भी निकाल कर ले गए वो पार्लियामेंट इलेक्शन में। तो जब आपको उस पिच पर आप अच्छा खेल रहे हैं, रिजल्ट आपके अच्छे आ रहे हैं, तो फिर ये आपने ये स्विच हिट क्यों कर दिया? हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न है, आप जवाब समझ लीजिए।
हो ये रहा है कि जो समाजवादी पार्टी के हिंदू वोटर हैं, हिंदू कार्यकर्ता हैं, उनको लगता है कि धर्म के नाम पर उन्हें अपने घर में, परिवार में, समाज में सुननी पड़ती है, जवाब नहीं दे पाते। तो उन्होंने अखिलेश यादव को एक राय दी, कोई ऐसा रास्ता निकालो जिसमें हमारी इज्जत बची रहे, हम वोट मांगने जाने लायक बने। तो उन्होंने कहा ठीक है, सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिसी को ले आते हैं जिसमें हम सॉफ्ट हिंदुत्व रखेंगे, हम हार्ड लाइनर नहीं है बीजेपी की तरह, लेकिन बातें मीठी मीठी करेंगे। आप अब सौरभ जी से कालनेमी कहें या नवीन जी से रावण कहें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें कहता सॉफ्ट हिंदुत्व, पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक मिला के बस कैसे भी करके सत्ता आ जाए, ये चाहत है। यानी कि रथ यात्रा में मौलाना को बैठाएंगे। देखिए, अखिलेश यादव जी तेजी से सॉफ्ट हिंदुत्व के तरफ इसलिए आए हैं कि इनकी रोल मॉडल हुआ करती थी ममता बनर्जी जी, और ममता बनर्जी जी को फॉलो करते थे, और इनको लगता था कि एक मजबूत कॉम्बिनेशन है, ये हमेशा अपना लीडर उनको मानते थे। लेकिन जैसे बंगाल में ऐतिहासिक पराजय हुआ और तृणमूल कांग्रेस हारी, आपने देखा अखिलेश यादव जी वहां गए और लौटने के बाद पहला काम ये किया कि ममता जी जिस संगठन को चुनावी सर्वे का काम दिया था, चुनावी मैनेजमेंट का, उससे पीछा छुड़ाया, और उसके बाद से सारे बयान इस तरह से दे रहे हैं जैसे भारत में एकमात्र हिंदुत्व के पैरोकार वही हो, और ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है, और इसको दिखाने के लिए वो शंकराचार्य जी के पास जाना हो, बाकी जब सब कर रहे हैं। लेकिन जनता तब भरोसा करेगी जब वो अयोध्या में जाएं, सरजू में स्नान करें और कहें कि हमारी पार्टी की जब सरकार थी और उस समय जो गोली चली वो गलत काम था, हम उसकी निंदा करते हैं, घोषणा करते हैं, और हिंदुत्व के इश्यू पे हम चलेंगे और तो आगे बढ़कर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ऐसा वो कर सकते हैं, ऐसा वो कर सकते हैं। एक बार सौरभ दुबे जी काफी देर से वेट कर रहे हैं, मैं उम्मीद मान के चल रहा हूं कि ऐसा वो कर सकते हैं। जिस तरह की लाइन उन्होंने ली है, जैसे शंकराचार्य के चरणों में बैठना हो, या फिर जिस तरह से शिव मंदिर बनवाना हो 50 करोड़ लागत जिसकी बताया जा रहा है, अल्टावा में जो बन रहा है, या इसके अलावा जिस तरह से हिंदुत्व की बात करना हो, मुझे इस पर भी यकीन है कि हो सकता है वो प्रभु श्री राम के मंदिर भी जाएं और सरयू में स्नान भी करें। अब वो माफी वाली बात जो आप लोग कह रहे हैं, मैं उसमें बहुत ज्यादा अश्योर नहीं हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो सरयू नदी में स्नान तो कर सकते हैं। देखिए अच्छा है, इस कमरे में 5 हम लोग हैं, 3 कैमरामैन हैं, टोटल 8 लोग हैं, और मुझे लगता है 8 में केवल एक ही आशावादी आप होंगे, और 8 में अगर एक वोट अखिलेश यादव को मिलता है तो भी तो वो चुनाव हार जाएंगे साहब। तो मुझे लगता है कि आशावादी आप हैं, आशावादी वो हैं, लेकिन सरयू में स्नान करना, राम मंदिर में दर्शन करना, चुनाव के समय दर्शन करना, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए जनता समझदार है। देखिए मैं यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात कहूँगा, आपने कहा कि एक मंदिर बनवा रहे हो। देखिए हम सब यहाँ पर हिंदू धर्म से आते हैं, सनातन धर्म के लोग हैं, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी कोई त्योहार होता है या देवी देवताओं को हमें पूजा करने वहां पर जाना होता है, तो हम किसी सिद्ध मंदिर में जाते हैं, जो सिद्ध मंदिर होता है जहां भगवान को स्थापित किया गया हो। ऐसे किसी मंदिर में नहीं जाते जो आर्टिफिशियल बनाया गया हो। आपने देखा कि भगवान श्री राम वहां पर पैदा हुए तो वहां पर मंदिर उनका बना है। कृष्ण जन्मभूमि की बात क्यों आती है? भगवान कृष्ण का वहां पर जन्म हुआ तो वहां पर कृष्ण है, ठीक है। इसी तरह से काशी विश्वनाथ में जो वहां पर सिद्ध मंदिर है तो हम काशी विश्वनाथ में जाते हैं पूजा करने। आप जो सिद्ध मंदिर है जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, वहां पर आप निर्माण नहीं करवाना चाहते। वहां भगवान को कैद करके रखा गया, बड़ी मुश्किल से लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी और उनको छुड़ाया। यादव को रिजेक्ट कर रहे हैं। नहीं, हम रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, कह रहे ये सब बेवकूफी कर रहे हैं, उतना आसान है नहीं। आप ओम प्रकाश राजभर का लास्ट स्टेटमेंट देख लीजिए, उन्होंने स्पष्ट बताया है कि अखिलेश यादव आजकल आप विदेश बहुत जा रहे हैं। आईपैक्स से नाता तोड़ा विवेक जी ने बोला, कोई उन्होंने संदेह जाहिर किया कोई मल्टीनेशनल कंपनी एंगेज की है जो उनके लिए पॉलिसी बना रही है, और अगर वो पॉलिसी बना रही तो विवेक जी का ये दावा हो सकता है कि हो सकता है वो राम मंदिर के दर्शन करके इस बात को खत्म कर देंगे। मंदिर नहीं, अरे भाई वहां से उनके सांसद जीते हैं, वहां से उनके सांसद जीते हैं, वो कहेंगे हम अयोध्या वासियों का धन्यवाद करने आए हैं, बस वो बड़ी बात नहीं है। वही कह रहा हूं, जहां से जीते हैं। हाँ, ये कोई हल्की बात भाई साहब, सीट तो वही हुई ना, क्या गणित समझा रहे हैं। और उसके बाद हार लोकसभा सीट कौन सी पड़ेगी अयोध्या की? उसके बाद हारे की नहीं, ये उल्टा सीधा बात मत समझो। समझ रहे हो, लेकिन आम हिंदू आपसे हमसे ज्यादा जनता समझदार है। जनता को वोट करना होता है। देखिए जनता जानती है कौन सनातनी है, कौन हिंदुत्व है। आप इस बात को समझिए, जनता जानती है कौन चुनाव के समय भगवान का नाम ले रहा है, किसके दिल में आस्था। देखिए भारतीय जनता पार्टी का मैं बता दूं आपको,
चुनाव जो है वो राम के नाम पर नहीं जीतने का प्रयास करती, विकास के नाम पर राजनीति करती है। योगी आदित्यनाथ स्वयं जो है सनातन के संरक्षक है, सनातन के पुरोधा है। इससे बड़ी बात उत्तर प्रदेश के लिए, जनता के लिए कुछ नहीं हो सकती। लेकिन वो जब भी जाते हैं विकास की बात करते हैं। राम मंदिर वाला मुद्दा भी तो है, राम मंदिर वाला मुद्दा भी तो है, चढ़ावा चोरी वाला। आप जाइए जनता से पूछिए कि जनता कहती है। देखिए जनता कहती है हमने एक एक करके सर में आ रहा हूं। देखिए ऐसा है कि चढ़ावा चोरी का अगर मुद्दा है तो सबसे बड़ा मुद्दा तो हाजी अली का है ना जी। हाजी अली है, अजमेर शरीफ है, ये निजामुद्दीन औलिया है, ऐसे कितनी मज़ारें हैं। तो वहाँ क्या करोड़ों रुपया चंदा चढ़ता है, करोड़ों रुपया, और हिंदू भी चढ़ाते हैं। हिंदू लोग जिनको हम सनातनी लोग जिनको नहीं जाना चाहिए वो भी जाते हैं, वो भी चंदा चढ़ाते हैं। वो कौन कहाँ है, किसके पास है? प्रधानमंत्री ना तो वक्फ बोर्ड के पास है। इसका क्या मतलब? इसलिए देखिए राम मंदिर में जो कुछ हो रहा है कि भाई अब मजार में भी हो रहा है, वहां पे भी हो रहा है, तो राम मंदिर में भी हो गया, तो इसका ये मतलब दो बातें आप एक साथ नहीं कर सकते। इस मुद्दे पर अगर आप मंदिर की बात करेंगे तो शबरीमाला मंदिर के अंदर से करोड़ों रुपए का सोना चोरी हो गया, साबित हो गया। उसके बावजूद कोई भी विपक्ष का आदमी इसलिए नहीं बोलता क्योंकि विपक्ष की सरकार है, इसलिए नहीं बात करेगा। राम मंदिर केवल क्योंकि हिंदुओं की आस्था से जुड़ा वो मंदिर है जिसको संघ और भाजपा के अनेकों लोगों ने अनेकों कुर्बानियां देकर के बनाया, इसलिए बार बार उसे उठाएंगे। और कितना बड़ा चोरी हो, किसके पास प्रूफ है? उसकी जांच हो गई, बाकी जगह जांच आप तो बहुत दूर चले गए और बहुत पास में चले गए। आप यहीं दिल्ली के जंतर मंतर चले जाइए। 2 दिन पहले कुणाल कामरा नाम का एक व्यक्ति प्रभु श्री राम को लेकर विवादित बयान दे रहा था चांदनी चौक पे, और एक भी विपक्ष ने आवाज नहीं उठाई। तो विपक्ष के लोग ही वही हैं। अखिलेश यादव तक ने उस पर कुछ नहीं बोला। वो तो उसी के साथ ही है, उन्हीं के कहने और डिंपल यादव खल गई है वहां पर मंच पर, वही लोग तो बोल रहे हैं। तो ये राहुल गांधी ने दूरी बना रखी तो उसके बाद इनके ये कहते हैं कि राहुल गांधी ने देश से दूरी बना रखी है। और उसके बाद ये कहेंगे कि नहीं, राहुल गांधी ने देश से दूरी बना रखी है, विदेश यात्रा पर हैं, कुछ निजी कामों को निपटा रहे होंगे। देखिए नवीन जी ने बिल्कुल ठीक बात कही। एक बात आप समझिए, राम मंदिर में अगर कुछ भी वहां पर घटना घटी है उसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना ये काफी है। हम हिंदू समाज काफी है। अगर हमारे अंदर कोई कमी निकल रही है उस पर उंगली उठाने के लिए। लेकिन वो लोग जो राम भक्तों को गोली मारने वाले, वो लोग जो राम मंदिर का विरोध करने वाले, वो लोग जो रामचरितमानस का अपमान करने वाले, ऐसे लोगों को कोई भी प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है। और जनता जो है ऐसे लोगों को बिल्कुल नकार देती है। प्रश्न उठाने की नहीं है। देखिए बात प्रश्न उठाने, बात ये मैसेज देने की है। अखिलेश यादव मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी हिंदुत्व के साथ हैं, ये एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक है, ये उनकी रणनीति है। और मुझे लगता है उनके हिसाब से, उनके परिप्रेक्ष्य से वर्तमान में उनके हिसाब से ये ठीक नीति है। क्योंकि उन्हें डर है कि जिस तरीके से लोग चर्चा करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी उन भाजपा की बी टीम है, अगर वो इंजेक्ट हो गई अच्छे से तो मुसलमान वोटरों को काट लेगी। अखिलेश यादव कहां जाएं? भाई आप अपने एंगल से देख रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव देख रहे हैं मुझे कुछ ना कुछ तो बैकअप चाहिए ना। मुसलमानों को डर भी दिखाना है कि अगर मैं चला गया तो तुम्हारा है कौन यहाँ पर, और ओवैसी कब साथ आएगा तुम्हारे पास। तो अखिलेश यादव अपनी समझ के हिसाब से, एक किसी कंसल्टेंसी फर्म की समझदारी की गाइडेंस के हिसाब से ठीक चाल चल रहे हैं। ये देखने की बात है हिंदू समाज इस झांसे में कितना आएगा। बात यह है कि वो कितना कर पाते हैं और ऐसी क्या घटनाएं सामने आएंगी जिसमें वो ये कह पाए कि नहीं किसी मुद्दे पे क्या सनातन धर्म के साथ खड़ा होना ठीक होगा, या कहीं मजार टूट रही होगी। वो कहीं तो खुल के सब एक लाइन में जोड़ना चाहूंगा। देखिए अखिलेश जी इधर जितना तेजी से सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ शिफ्ट हुए हैं, पहले पीडीए की बात, रोज पीडीए की बात करते थे, उसके पहले मुस्लिम यादव समीकरण की बात की जाती थी, लेकिन अब केवल सनातन, भगवान श्री राम, केवल इतनी चर्चा हो रही है, इसके अलावा कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो जब कोई व्यक्ति अपनी जो परंपरागत नीति है, रणनीति है, उसको छोड़कर अचानक दूसरी रणनीति अपनाता है, तो इसका सीधा मतलब है कि पुरानी जो उनकी रणनीति है उस पर से खुद का उनका विश्वास पूरी तरह से उठ गया है। और ये मान चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में जितना उनके लिए संभव नहीं है, जिस रास्ते पे वो चल रहे हैं वो रास्ते खाई में ले जाएगा। तो लौट कर अब आए हैं कि योगी जी आगे बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? कि हिंदुत्व का समर्थन है, हम ही इस रास्ते पर चले। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमें यदि 2 में से 1 का चुनाव करना हो तो हम ओरिजिनल का चुनाव करेंगे, जांचे परखे का करेंगे, या डुप्लीकेट का करेंगे? और मैंने पहले कहा कि यही रणनीति राहुल गांधी जी ने 2014 के बाद अपनाया, उस पर वो सफल नहीं हुए, उस पर फेल हो गए, फिर लौट कर हिंदू विरोध पर चले गए। वैसे ही आप देखिएगा, जैसे ही चुनाव समाप्त होगा उत्तर प्रदेश का, अखिलेश जी जैसे हर चुनाव के बाद यू टर्न लेते हैं, फिर आगे भी यू टर्न लेंगे। की बात में कि अगर अब किसी को लगता है कि हिंदुत्व की राह पे चलना है तो सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं चलेगा। बिल्कुल अब हिंदुत्व चलेगा वो जो भाजपा और संघ से भी ज्यादा ऊपर का। यस,
अगर कोई इससे अधिक बड़ा हिंदुत्व सामने लेकर के आता है और हिंदुत्व सामने दिखाता, साबित करता है, तब उसके पीछे लोग आप ये चलेंगे। कह रहे हैं मोदी कहने से वर्सेस नहीं योगी, नहीं, योगी ज्यादा स्ट्रांग है। नहीं। वो कह रहे हैं कि जितना हिंदुत्व हार्ड हिंदुत्व की लाइन बीजेपी लेती है या योगी जी लेते हैं, उससे भी 10 कदम ऊपर चढ़ाना हुआ अखिलेश योगी जी यादव। और प्रधानमंत्री को और देखा आप दंडवत करते अपने इसको सेवक जाकर नहीं, के आप सनातन इसको मंदिरों में। नवीन भाई, आप इसको इस एंगल से नहीं देख रहे हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का अगर विभाजन हुआ तो अखिलेश यादव एक जो छोटे होगा हिस्से में हमें हाइपोथेटिकल इस प्रकार की बातें, उत्तर प्रदेश का हाइपो- विभाजन होगा, नहीं, कल को भविष्य की ये जब होगा, प्लानिंग होती है, उसमें नहीं देखिए, जाना है। आप खुद देखिए, ये कंफ्यूजन है एक- गुप्ता एक- जी। देखिए, नहीं, ऐसे नहीं, नहीं। सोहर भाई, देखिए, आप मुझे ये लग रहा एक है पैराडाइम confused शिफ्ट है। नहीं, नहीं, एक राजनीति में confusion बहुत दूर बड़ा करिए। चेंज है, ऐसा अखिलेश नहीं की है। राजनीति में चेंज है, तो भविष्य की घटनाओं अब को कल से लेकर सूरज प्रेजेंट नहीं में आया, कल से प्लानिंग तो सूरज करेंगे ना। पश्चिम में चला ऐसा गया, है गुप्ता जी, देखिए नवीन जी ने बहुत बढ़िया बात कही है। देखिए, आपका सामना कोई मामूली आदमी से नहीं है, आपका सामना उस व्यक्ति से है जो जिसकी ललाट के ऊपर जो है हाँ, महादेव का बिल्कुल बिल्कुल भाई उत्तर प्रदेश के अंदर भी योगी आदित्यनाथ, योगी आज जी सनातन और धर्म मोदी जी, के मोदी जी को देखिए ना, विरोधा है। अखिलेश यादव भी चिन्ह लगाएंगे महादेव गान का। लगा लेंगे। अरे भाई अखिलेश साहब, यादव भी सुनो लगाएंगे, तो सही। त्रिपुंड लगाएंगे मुझे अखिलेश कह रहे यादव। तो कालनेमी कहा जा रहा है, कालनेमी लगा लेगा तो कालनेमी को तो अखिलेश यादव असली रूप भी- तो सब जानते हैं ना। अखिलेश यादव भी लाल टोपी देखिए, छोड़ मनीष के- एक सेकंड। देखिए, उनको प्रमाणित करना पड़ेगा। देखिए, उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। अग्नि परीक्षा ये देनी पड़ेगी कि यदुवंशी समाज की अगर वो है तो भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर का निर्माण तुरंत वो घोषणा करे, श्री कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण वहां पर हो, वहां से जो अवैध कब्जा, उस अवैध कब्जे को तुरंत हटाया जाए और भगवान कृष्ण के लाखों भक्त, करोड़ों भक्त जो हैं, उनको वहां पर उनका अधिकार दिया जाए कि वो जाकर के श्री कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन करें। तो मैं डंके की चोट पे कहता हूं, मैं अपना वोट अखिलेश यादव जी को दूंगा। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, मतलब आप कह रहे हैं अखिलेश यादव भी मथुरा में जाकर कार सेवा करें? करनी चाहिए। अरे करनी चाहिए भैया। जब हिंदुत्व की बात करना करते चाहिए हैं ना। तो बिल्कुल करना जो चाहिए। करनी चाहिए। अब अखिलेश यादव जी की पीआर टीम उनको कहेगी तो जाकर आपके कहने थोड़ी चले जाएंगे। आप कमाल करते हैं, आपके कहने थोड़ी चले गुप्ता जी से जाएंगे। अरविंद जी पूछिए, एक PR सेकंड। टीम को अरे रुक बाहर जाइए करो। सर, आपके कहने थोड़ी जा रहे हैं नहीं। अखिलेश यादव को कार सेवा करने नहीं, मथुरा में। करनी पड़ेगी। देखिए, एक बात हम उत्तर प्रदेश के वोटर हैं। अरविंद जी सांकेतिक कर सेवा कर सकते हैं, एक एक करके, एक एक करके, सांकेतिक कर सेवा कर सकते हैं। एक एक करके। अरविंद जी, अरविंद जी, एक अरविंद जी, हाँ, अरविंद जी। देखिए, जैसे नवीन जी ने जो बात कहा कि आप यदि हिंदुत्व के रास्ते पे चलना चाहते हैं तो जो पार्टी चल रही है उससे 4 कदम आप आगे दिखेंगे, तब आपके तरफ जनता जाएगी। और केवल ठीक बात दिखने है। से नहीं होगा, लंबे समय तक वैसे करते रहना होगा। एक बार दिख जाने से नहीं होगा। 4 साल, 5 साल, 10 साल आप करेंगे तो आपका ब्रांड बनेगा, लोगों का विश्वास बनेगा और आप फिर जनता आपके तरफ आ सकती भाई, है। मुसलमान आप चाहिए, चाहे नहीं हथेली चाहिए। पे सरसों उगा लें तो हथेली पे सरसों उगने वाला नहीं है। अखिलेश जी के पास यदि धैर्य है, अखिलेश जी के पास यदि लंबा भाई अखिलेश जी चल पाने सरयू में भी का डुबकी लगा लिए, कुवत चलिए। है, अखिलेश तो जी अगर जनता मथुरा का कभी कार सेवा भी समझ कर रहे बिहार हैं। का काम हुआ ना। अच्छा, बिहार का में क्या दिक्कत है? भाई, आपको तो क्या क्या- प्रॉब्लम है इससे? मैं तो कह रहा हूं करें, मैं अपना वोट उनको दूंगा भाई। अगर वो श्री कृष्ण जन्मभूमि पे भव्य मंदिर निर्माण करवाते हैं, मैं अपना वोट उनको दूंगा। विवेक जी- अगर वो सरयू नदी में डुबकी लगा करके अपने पाप को धोते हैं, मैं अपना वोट उनको दूंगा। उसके बाद काशी विश्वनाथ में जो अवैध ढांचा है उसको हटवाते हैं, तो मेरे लिए तो हिंदुत्व की परिभाषा अखिलेश यादव हो गए भाई। मैं ऐसा थोड़ी ना है कि अखिलेश यादव से मेरा कोई पर्सनल व्यक्तिगत बैर है। मैं तो सिर्फ इसलिए योगी आदित्यनाथ या भाजपा को वोट देता हूं क्योंकि वो हमारे सनातन धर्म की रक्षा करते हैं, हमारे सनातन धर्म को सुरक्षित रखते हैं और हम लोग सनातन धर्म से जुड़े, हमारी आस्था फिर जुड़ी है। मंदिर हमारी का आस्था धन कैसे सम्मान चोरी हो करते गया हैं। भाई? इतनी सुरक्षा सुनिए होगी ना, तो? मंदिर का धन अगर थोड़ा बहुत धन चोरी हुआ, नहीं नहीं, आप ऐसे गुस्सा होकर बोलेंगे तो मैं सुन लूंगा। क्या नहीं, क्या मैं थोड़ा गुस्सा बहुत नहीं धन क्या, हूं भाई। थोड़ा बहुत धन देखिए, क्या होता है? देखिए, चोरी भाई 1 रुपए की चोरी है, क्या बात कर रहे हैं दंडित आप? किया गया ना, जेल भेजा गया। एक मिनट हाँ, आप पहले पूरा कर लीजिए। एक सेकंड देखिए, अरविंद जी मारो, हाँ, बोलिए। देखिए, वहां पर बकायदे एसआईटी बनाई गई। जिन लोगों ने चोरी की, राम के मंदिर में जो लोग रावण थे उनको उनकी सजा मिली, दंडित किया गया। और निश्चित तौर पर मैं आपको कह रहा हूं, देखिए, मैं राम मंदिर गया, मैं अयोध्या भी गया, उसके बाद गया हूं। मैंने एक भी व्यक्ति ऐसा तो नहीं पाया अखिलेश जी- जिन्होंने कहा हो कि हमारा चंदा बोलिए, चंदा मत बोलिए उसको। साहब वही कह रहे थे, हमने अपनी एक श्रद्धा से उदाहरण दिया। सतीश महाना भगवान का को बयान अर्पित आपने कर नहीं दिया। सुना? उन्होंने तो अजीब गरीब बयान दे दिया कि भाई जिन्होंने श्रद्धा भाव से भाई, दान मैं नहीं किया, जनता की सुनूं या वो- नेताओं की सुनूं? नहीं, मैं एक उदाहरण उनका से धन चोरी हो मैं गया। तो जनता कमाल की का बात सुनूं। कमाल का बयान है। सौरभ, मैंने एक एक मिनट, सेकंड। सौरभ एक दुबे क्या उदाहरण- चाहते हैं? एक एक करके। एक उदाहरण से मैं इसको क्लियर करता हूं। एक उदाहरण से 2 जगह आपराधिक घटनाएं होती हैं। एक तो अयोध्या में जो हुआ निश्चित रूप से शर्मनाक है, लेकिन उसके बाद सरकार जो है दृढ़ संकल्प है कि जो भी दोषी होगा उसको हम सजा देंगे और जनता भी सरकार के बात पर विश्वास कर रही है। दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो एक एमएलए की हत्या की गई राजू पाल की प्रयागराज में,
और सरकार ने ये नहीं कहा कि जो हत्या किया है उसको हम दंडित कराएंगे। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहते स्वयं प्रयागराज पहुंचे और मंच से जाकर उन्होंने कहा कि मैं घोषणा करता हूं कि अतीक अहमद निर्दोष है। ये फर्क होता है। उत्तर प्रदेश सरकार यदि कोई घटना हो गई है तो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है। जनता भरोसा करती है। जब इनकी सरकार थी तो जब घटनाएं होती थी तो समाजवादी पार्टी सरकार अपराधियों को बचाने में लगती थी और दर्जनों उदाहरण है। मैंने एक उदाहरण दिया, आप बताइए जो आतंकवादी घटनाएं हुई, आतंकवादियों पर से मुकदमे वापस लेने का किसने प्रयास किया? अखिलेश जी के सरकार ने किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डांटा कि ये क्या मजाक बना रखा है, आतंकवादियों से आप मुकदमे कैसे वापस करोगे, तब ये वापस गए। ऐसे दर्जनों उदाहरण है। तो अपराध हो जाता है, लेकिन होने मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर वो हिंदुत्व की तरफ आ रहे हैं, रिस्पांस है, अगर वो हिंदुत्व की तरफ आ रहे हैं तो उन्हें एक बहुत लंबा सफर तय करना है। बहुत लंबा सफर। सौरभ जी क्या चाह रहे हैं? अच्छा 10 सेकंड एक उदाहरण और जोड़ दूं, बहुत अच्छा अरविंद जी ने किया इस चर्चा को। मैं एक उदाहरण और जोड़ देता हूं। देखिए, मुजफ्फरनगर में जब दंगा हुआ था, 2 कैंप बनाए गए थे। एक तरफ हिंदू जो प्रताड़ित थे उनका कैंप था, एक तरफ मुसलमान जो प्रताड़ित थे उनका। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और मुलायम सिंह यादव उस कैंप में जाते हैं जहां मुस्लिम पीड़ित थे। ठीक है, मुस्लिम पीड़ित वहां पर जाकर के घोषणा करते हैं 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहां पर उनका समर्थन किया, लेकिन वहीं पर सामने जो है हिंदू जो पीड़ित थे उनको नकार दिया और वहां पर उनकी तो ये जो मैं बार बार कह रहा हूं ना कि ये जो पुराने पाप हैं, बड़े लंबे पाप हैं भाई साहब। ये ऐसा नहीं है कि आज आप सनातन का चोला ओढ़ लेंगे और जनता भूल साल भर में लोग भूल जाएंगे उसको चुनाव के समय। वो प्रॉब्लम मनीष जी। देखिए, ऐसा सौरभ जी बार बार कह रहे हैं कि वो कार सेवा करें, फार्मूला दिया है, मथुरा में ऐसे करें। ये चाहते हैं कि इनके हाथ जो मुसलमान वोट हैं वो भी चले जाएं। इनकी मंशा मुझे स्पष्ट नजर आ रही है। मान लिया आपने हिंदू नहीं उनके साथ, कहाँ है? हिंदू नहीं है ना? नहीं, देखिए अखिलेश यादव की हिंदुवादी राजनीति रही नहीं। अखिलेश यादव की स्पष्ट जातिवादी राजनीति रही है। उनके ज्यादातर समर्थक सबसे ज्यादा यादव हैं और थोड़े थोड़े जहां ठीक है, एमवाई समीकरण फेल हो गया। अब एमवाई मोदी और योगी मैं कह रहा हूं। तो अब देखिए, ऐसा है, हर राजनीति की अपनी ख्वाहिश होती है, उसे कोई ना कोई रणनीति बनानी है। उनकी रणनीति ये है कि सॉफ्ट हिंदुत्व पर आगे बढ़ा जाए और मुसलमानों को जोड़ा जाए, उनके कान में फूंक मार दी जाए और काम चलाया जाए। वो दिक्कत उनकी क्या आती है कि वो राम मंदिर के चढ़ावे पे तो चोरी की बात करते हैं, क्योंकि मंदिर को दिया गया धन भगवान का है और वक्फ में डोनेट किया गया धन अल्लाह का है। और जो लोग अल्लाह के धन में चोरी करते हैं उनका क्या एसआईटी, अगर मंदिर की जांच चोरी की जांच पर एसआईटी हो सकती है तो हर वक्फ की जांच अगर वो एक अलग विषय वो अखिलेश यादव से पूछा जा सकता है। लेकिन अखिलेश यादव जी इस रास्ते पर चल रहे हैं और जो फॉर्मूला सौरभ जी ने सुझाया है, अगर मान लीजिए उनकी पीआर टीम सेम फॉर्मूला दे देती है, क्या पता बैकएंड में अंडर कवर सौरभ दुबे जी काम कर रहे हो। मैं तो कुछ जानता नहीं इनके बारे में। अंडर कवर एजेंट के तौर पर काम कर रहा हूँ और वो फॉर्मूला अपना लेते हैं, फिर तो सर्टिफिकेट भी अपना लें। देखिए, 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है विवेक भाई। एक तो आपने कहा वो चारों शंकराचार्य जी से बात कर रहे हैं, वो मंदिर उद्घाटन मंदिरों के लिए, लेकिन वो किसी शंकराचार्य जी के पास नहीं गए अभी तक। अभी मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य थोड़ी हैं, ना उनको मानित किया, ना सम्मानित किया, ना माना गया है। तो वो उनके पास जा रहे हैं। जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी कुछ दिन पहले तक कहते हैं कि समाजवादी पार्टी नमाजवादी पार्टी है, वो उनके पास जा रहे हैं क्योंकि वही एक बच्चे में वो राम मंदिर का विरोध करते थे, राम मंदिर के उद्घाटन का विरोध करते थे। योगी जी के कट्टर विरोधी हैं, वो मोदी जी के विरोधी हैं, तो इसलिए उनके पास जा रहे हैं। तो इसलिए उसके अलावा किसी एक शंकराचार्य के पास तो गए नहीं वो, क्योंकि वो जाने के लिए उनको कम से कम जिन्हें उदाहरण करना पड़ेगा। मुसलमान वोट बैंक नाराज हो जाएगा सिर्फ इसके बल यही जो आपने कहा। ये जो हम छवि देख रहे हैं, अखिलेश यादव जो छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं उससे उनके पारंपरिक वोट बैंक पर क्या असर होगा? केजरीवाल ने सॉफ्ट हिंदू की छवि बनाई थी, बिल्कुल। राहुल गांधी ने सॉफ्ट हिंदू की छवि बनाई थी, कांग्रेस ने। दोनों कामयाब हुए नहीं हुए। अब अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदू की छवि बना रहे 5 साल। ये मुस्लिम वोट बैंक का क्या होगा? मुस्लिम वोट बैंक, मुसलमान वोट बैंक कहाँ जाएगा? मैं जो उनका पारंपरिक वोट बैंक है उसका क्या होगा? मैं बताता हूँ। वो बड़ा रिस्क खेल रहे हैं। मैं मुस्लिम वोट बड़ा रिस्क खेल रहे हैं। जी, मैं बताता हूँ। उसके पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मुलायम सिंह जी ने जो अखिलेश यादव पे टिप्पणी की थी अंतिम समय में, उसको आपने सुना है? मुलायम सिंह जी के बातों से आप सहमत हो या न हो, लेकिन इस बात से असहमत अपने चाचा को पार्टी से बाहर कर दिया। वो बड़े ही वरिष्ठ और बहुत अनुभवी राजनेता थे। मुलायम सिंह जी का बयान है कि मेरे कारण से एक बार अखिलेश जी मुख्यमंत्री हो गए, फ्यूचर में ये कभी भी दोबारा मुख्यमंत्री नहीं होंगे। क्यों? उन्होंने कहा इनका रंग ढंग, चाल चलन, अनुभव देखकर उनका निष्कर्ष था
कि ये दोबारा हो नहीं सकते। मैं भी मानता हूँ, आपका जब एक रास्ता नहीं है, आप रोटी तवे पे डालते हो, पकने के पहले उतार लेते हो पक रही है कि नहीं, फिर दोबारा डालते हो उसको, फिर कहते हो नहीं नहीं रोटी बनाने में दिक्कत हो रही, चावल बनाऊंगा, फिर चावल आधा पका है तो उसको उतार कर आप कह रहे हो मैं खिचड़ी पकाऊंगा। तो एक रास्ता तो तय करो और उस रास्ते पर चलो, तब सफलता मिलेगी। आज रास्ता ए रहेगा, कल बी रहेगा, परसों सी रहेगा, और रोज रास्ता बदलोगे तो सफलता फिर मिलने वाली नहीं है। तो अखिलेश यादव जिस रास्ते जल्दी सर मैं सिर्फ ये बात ऐड करना चाहता हूं, अखिलेश यादव का टारगेट ये है कि जो हिंदू बीजेपी से नाराज है उसे सॉफ्ट हिंदुत्व की शक्ल दिखाकर अपनी पाले में ले लो, ये प्रयास वो कर रहे हैं। हाँ, नवीन जी की बात ये थी कि ऐसा प्रयास केजरीवाल भी कर चुके थे, राहुल गांधी भी कर चुके थे, कितने सफल होंगे इसमें संदेह है, लेकिन फिलहाल उनका माइंडसेट यही नजर आ रहा है। तो अखिलेश यादव जिस रास्ते चल रहे हैं उस रास्ते पर क्या परिणाम होगा ये तो आने वाले चुनाव में पता चलेगा, जब वोट डलेंगे, नतीजे सामने आएंगे। लेकिन क्या उनका पारंपरिक वोट बैंक उनके साथ रहेगा इस अवतार के बाद, या वो भी साथ रहेगा, कुछ हिंदू भी साथ आएंगे, उनको कुछ फायदा हो जाएगा? क्या वो 24 का करिश्मा दोहरा पाएंगे या फिर 24 से पीछे रह जाएंगे? बहुत सारे सवाल है और उसके सवालों का अभी जवाब का इंतजार आएगा। और अभी चुनाव में भी वक्त है, तो हो सकता है कि अखिलेश यादव के कुछ और अवतार भी देखने को मिले, विपक्ष की कोई रणनीति भी सामने। आप मेहमान का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीकेंड स्पेशल सिंहासन में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है। इंडिया डेली 24/7 पर खबरें लगातार जा रही हैं, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।